बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शाह महल फारूकी के। आइए आज उनका एक कॉलम सुनते हैं, मुहावरे की मार। ये कॉलम 3 अप्रैल 1998 को शाये हुआ था। आइए सुनते हैं। एक बनिए की किसी मियाँ साहब से लड़ाई हो गई। बनिया था कमज़ोर, लिहाजा मियाँ साहब ने उसे खूब मारा। जब बनिए को पीट पीट कर मियाँ साहब चले गए तो वो खुद को झाड़ता पोंछता उठा। उस मौके पर मौजूद लोगों को सुनाने के लिए बड़े गजबनाक अंदाज में बोला, तुम देखना किसी रोज मैं मियाँ साहब को ऐसी मार लगाऊंगा कि उन्हें छठी का दूध याद आ जाएगा। इत्तेफाक से 2-3 दिन के बाद मियाँ साहब बनिए की दुकान के सामने से फिर गुजरे तो बनिए ने ऐसी अपनाइयत के साथ उन्हें आवाज दी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मियाँ साहब पहले तो कुछ झिझके, लेकिन फिर वो फौरन आगे बढ़े। जब वो करीब पहुंचे तो बनिए ने कहा, आओ मियाँ जी, ताज़ा ताज़ा गुड़ आए हैं, बच्चों के लिए खरीद लो, कुछ ही दिनों में दाम बढ़ जाएंगे। मियाँ साहब भी चाहते थे कि पिछली रंजिश दूर हो और बनिए से उनके ताल्लुकात दोबारा बहाल हो जाएं। चुनांचे उन्होंने गुज़श्ता वाक़े की तरफ इशारा भी नहीं किया और उसी अपनाइयत के साथ बोले, लाओ सेठ जी 5 किलो तोल दो। बनिए ने जल्दी जल्दी 5 किलो गुड़ तोल कर एक थैले में रखा, मियाँ साहब को देकर उनकी कीमत ली और उसे गुल्लक में रखा। दोनों जानिब से एक दो मीठे मीठे बोल बोले गए और मियाँ साहब चले गए। एक साहब ने जो वहां मौजूद थे, जिनके सामने वो 2 रोज पहले बनिए ने मार खाने के बाद मियाँ साहब को सबक सिखाने का दावा किया था, उन्होंने बड़े ताज्जुब के साथ कहा, सेठ जी ये तुमको क्या हो गया? या ऐसी शोरा शोरी या ऐसी बेनमकी? अभी 2 रोज पहले तो तुमने मियाँ साहब को छठी का दूध याद दिलाने की बात कर रहे थे, आज ऐसे शीरो शक्कर होकर बात कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सेठ जी बोले, भाई तुम्हारी समझ में ऐसी बातें मुश्किल से आएंगी। तुम इस तरह समझो कि मारने के मुख्तलिफ तरीके हैं। मियाँ जी ने मुझे डंडे की मार मारी थी, मैंने जवाब में उनको बाट की मार मारी है। उन्होंने 5 किलो गुड़ खरीदा था, मैंने सिर्फ 4.5 किलो तोलकर उन्हें दे दिया। इस तरह उनसे आधा किलो गुड़ मैंने मार दिए। इसे बाट की मार मारना कहते हैं। बनिया लाठी डंडे की मार तो नहीं मारेगा, वो तो बाट की ही मार मारेगा ना। चुनांचे मैंने भी मियाँ साहब को बाट की मार मारी। रिटायर्ड जज और साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट सैयद सज्जाद अली शाह ने भी लोगों को मारने का एक नया तरीका निकाला है। चूंकि वो एक दानिश्वर इंसान है और उनका अदब आलिया से गहरा ताल्लुक है, लिहाजा उन्होंने मुहावरे की मार मारने का सिलसिला शुरू कर रखा है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि वजीर आजम नवाज शरीफ ने उनके पांव पकड़ लिए थे। शाह साहब का ये पैराया कितना ही रकीक सही, लेकिन मियाँ साहब के पास का एक जवाब तो ये था कि वो खामोश हो जाते और हकारत से शाह साहब के जुमले को नज़रअंदाज कर देते। ये भी मुमकिन है कि उन्होंने ऐसा ही किया होगा, लेकिन हुआ ये कि शाह साहब के किए हुए दावे की चोट बजाय मियाँ साहब की हुकूमत को लगी। रोजनामा जंग 26 मार्च के मुताबिक शाह साहब के इस दावे पर हुकूमत के तर्जुमान ने कहा कि ये दावा बिल्कुल बेबुनियाद, मनगढ़ंत और झूठा है। सज्जाद अली शाह ने अपनी कोताहियों, खामियों, जानिबदारी, हुकूमत के खिलाफ मुहिम जुई और महाजराई में अपने गलत किरदार पर पर्दा डालने के लिए हथकंडा इस्तेमाल किया है। तर्जुमान ने यह भी कहा कि सज्जाद अली शाह के साथ मुलाकात नवाज शरीफ ने बड़ी जुर्रत से की और अपना मुनसफाना मौक़िफ़ पेश किया था। हुकूमती तर्जुमान के तरदीद के ऐन बगल में उसी अखबार में एक छोटी सी खबर और छपी थी, जिसके मुताबिक जनाब सज्जाद अली शाह ने कहा, मैंने ये नहीं कहा था कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मेरे पाँव पकड़ लिए थे, बल्कि मैंने तो अपने इंटरव्यू में ये फ़िक्रा मुहावरतन कहा था। यानी मियाँ नवाज शरीफ ने सज्जाद अली शाह को किसी और चीज़ से और किसी और तरह भी मारा हो, उन्होंने मियाँ साहब को मुहावरे की मार मारी है। महादाराई और सवाल जवाब के लिए अब ये मुहावरती तरीका खूब निकला है। किसी की इज्जत आबरू का ख्याल किए बगैर जो भी जुमला ज़बान में आए कह डालिए और फिर मासूम सा चेहरा बनाकर ये कहिए कि मैंने तो मुहावरतन कहा था, आपको चोट लगी है क्या? अगर चोट लगी हो तो माफ़ कर दीजिए। यानी बतौर मिसाल यूँ समझिए कि किसी मरहले पर अगर मियाँ नवाज शरीफ सज्जाद अली शाह का जिक्र करते हुए कह दें, सुभान अल्लाह, पाँव की जूती सर को लगी, और कोई अखबारी नुमाइंदा उनसे पूछे कि क्या आप शाह साहब को पाँव की जूती समझते हैं, तो मियाँ साहब फौरन ये कह देंगे कि नहीं, ये तो मैंने महारतन कहा था। अब लोगों की गुफ्तगू में कैसा कैसा मज़ा आएगा। मसलन एक अखबार में खबर छपी कि एक हुक्केबाज पानी में आग लगाने के माहिर हैं। मैंने ताज्जुब का इजहार करते हुए अपने भाई दोस्त असरार से पूछा कि पानी में आग कैसे लगाई जा सकती है और क्या वो आग बुझ नहीं जाएगी? तो उन्होंने हंसते हुए कहा, यार तुम्हें इतनी मामूली सी बात नहीं मालूम,
یہ تو ایک محاورہ ہے بھائی۔ پاکستان کے وزیر قانون جناب خالد انور نے اپنے طویل انٹرویو میں کہا کہ سجاد علی شاہ صاحب سوچتے تھے کہ وہ جو چاہیں گے کر سکتے ہیں۔ اسی سوچ نے آخر ان کے زوال کے بیج بھی بو دیے۔ جب یہ بیان میرے پوتے حسن عمر نے پڑھا تو مجھ سے پوچھا کہ زوال کا بیج کیسا ہوتا ہے، کس موسم میں بویا جاتا ہے، کتنے دنوں میں پھل دیتا ہے، اس کا پھل کس مزے کا ہوتا ہے، اس کی تاثیر کیسی ہوتی ہے۔ میں نے حسن عمر سے کہا، بیٹے یوں تو زوال کا بیج انتہائی سیاہ رنگ کا ہوتا ہے، ہر موسم میں اسے بویا جا سکتا ہے، اور اس کے پھل دینے کی مدت کا انحصار اس بات پر ہے کہ سازش کا بیج کیسے لوگوں کے ساتھ مل کر بویا گیا ہے۔ مثلاً اگر چوٹی کے کسی سردار کے ساتھ مل کر سازش کا بیج بویا گیا ہو تو پھر بہت جلد نمودار ہو سکتا ہے۔ اور جہاں تک اس پھل کے مزے کا تعلق ہے تو اس کا مزہ انتہائی ترش ہوتا ہے، اس کی تاثیر زہریلی ہوتی ہے۔ لیکن بیٹے یہ ساری باتیں غیر متعلق ہیں، کیونکہ خالد انور صاحب نے سازش کے بیج کا ذکر تو محاورتاً کیا ہے۔ میری بات سن کر حسن انور نے کہا، لا حول ولا قوت۔ میں نے غصے سے کہا، یہ تم کیسی گستاخی کی بات کر رہے ہو؟ اس نے برچستہ کہا، نہیں دادا، یہ تو میں نے محاورتاً کہا ہے۔ اور میں اپنا سا منہ لے کر رہ گیا، ہاتھ میں نہیں بلکہ محاورے میں۔ ابھی چند روز پہلے بارش سے بچنے کے لیے ایک تھکے سے ہوٹل میں پناہ لی، ایک میز پر بیٹھ کر چائے منگوائی۔ قریبی ایک میز پر کچھ غیر مہذب لوگ بازاری زبان میں باتیں کر رہے تھے۔ دراصل ان میں بات چیت پہلے ہی سے ہو رہی تھی، میں تو درمیان میں اس کی بات سنی۔ ایک شخص بولا، بہرحال یہ تو طے ہے کہ سجاد علی شاہ کی بیجا ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے ہی ان کی پگڑی اتری۔ دوسرے شخص نے پوچھا، کیا سجاد علی شاہ صاحب پگڑی باندھتے تھے؟ پہلے شخص نے تصدیق آمیز انداز میں کہا، ابے گھامڑ، یہ تو میں نے محاورتاً کہا ہے۔ اسی اثنا میں بارش رک گئی تھی اور میں یہ دعا مانگتا ہوا ہوٹل سے باہر نکل گیا کہ خدا ہمیں محاوروں کی مار سے محفوظ و معمون رکھے، کیونکہ محاوروں کی لگائی ہوئی چوٹ صرف شدید نہیں ہوتی بلکہ دو طرفہ بھی ہوتی ہے۔ مشتاق درد عشق جگر بھی ہے دل بھی ہے، کھاؤں کدھر کی چوٹ بجاؤں کدھر کی چوٹ۔ اور پھر اس محاورے کی لگائی ہوئی چوٹ وقفے وقفے سے باعث آزار بنتی ہے، پرواہ ہوا میں دکھتی ہے جیسے بشر کی چوٹ۔ کالم آپ سن رہے تھے محاورے کی مار، لکھا شاہ میاں فاروقی صاحب نے، اور یہ شائع ہوا تھا 3 اپریل 1998 کو۔ یاد چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔